अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य मशहूर है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की थी कि बेटा, कि जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसे एक मां समझाती है, और उन्हें अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। हां, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही, कहती रही, ए अल्लाह, मुझसे ये मेरे बच्चे ले लिए गए। 1 माह में इतना बड़ा इम्तिहान। मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद कर दो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा बड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं रहा है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नजरअंदाज कर लिया, इसलिए नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था, उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई थी कि यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ मौजूद नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको छोड़कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए, इसलिए बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी के देखभाल के बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो मां बाप ना जाने कहां है। यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी, पालने वाली मां बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के अपने बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी मेरी मां है, और मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता
कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर को पाला तो है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान होगा तो उसे यह मालूम होगा कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है कि क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर पाला, इसका कोई नहीं था। ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल लगता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का अब यहां पर असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर जो जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना ही है, यही हमारे गिजा है। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी। ये मेरी मां बनी थी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जब जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूंगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां का कोई भी जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस शेर ने उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजों को उसकी गर्दन पर लगा दिए, अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा ली और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा बनकर रह गया। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है, और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको को या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है।
मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है। और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और न ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और न ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बेतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा ये हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही इस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है
यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरीज मौजूद होती है, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई भी मुसलिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।